सभी साथियों को नमस्कार। हम आज हल कर रहे हैं प्रवक्ता उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी का भाग तृतीय, जो अंतिम भाग होगा। इससे पहले हमने 146 प्रश्न हल कर लिए हैं। आज हम अंतिम भाग में कुल 200 प्रश्न हल करेंगे, 147 से 200 तक के। इसमें प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। विकल्प हैं 1826 ईस्वी में कोलकाता से, 1828 ईस्वी में कोलकाता से, 1826 ईस्वी में मद्रास से, 1827 ईस्वी में इलाहाबाद से। सही उत्तर है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? विकल्प है बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। सही उत्तर है, हिंदी की बोलियों में जो महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि हैं? विकल्प है सूरदास, नंददास, रैदास, कुंभनदास। तो इसमें अष्टछाप के कवि नहीं है प्रश्न में, तो इसमें रैदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। बाकी सूरदास, नंददास और कुंभनदास जो ये तीनों हैं ये अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार हैं? विकल्प है जैनेन्द्र, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश, कमलेश्वर। सही उत्तर है, राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1955 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। सही उत्तर है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है? विकल्प है मृगनयनी, शेखर एक जीवनी, गोदान, मेला आंचल। तो फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास इनमें मेला आंचल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस। सही उत्तर है श्रृंगार रस। रति जो है स्थायी भाव श्रृंगार रस का है। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा उषा, तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक। तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार का नाम है? मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती। सही उत्तर है मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे? विकल्प है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। अगला विकल्प है नरेश कुमार, केसरी कुमार, नागार्जुन। अगला है नलिन विलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता। अगला है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो नकेनवाद के प्रवर्तक थे, विकल्प डी सही है, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। अगला प्रश्न है, खाने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? मुमुक्षा, बुभुक्षा, बुभुक्षु, जुगुप्सा। सही उत्तर है विकल्प बी, बुभुक्षा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं? विकल्प हैं रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। सही उत्तर है, जो लुइपा, सरहपा आदि कवि हैं वो सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है, शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? विकल्प हैं अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। सही उत्तर है रति, ह्रास, हास,
शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती स्थायी भाव के अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रतिधन ऐक्य, प्रतिधन ऐक्य, प्रतिधन इक्य, प्रतिधन एक। सही उत्तर होगा प्रतिधन एक। विकल्प डी सही है इसमें। अगला प्रश्न है जहाँ तक सत सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यथासाध्य, यथाक्रम, यथासंभव, यथायोग्य। सही उत्तर है यथासाध्य। जहाँ तक सत सके यथासाध्य। विभत्स रस का स्थायी भाव है निर्वेद, जुगुप्सा, शोक, क्रोध। सही उत्तर है जुगुप्सा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। समर्पण, इस यात्रा में, पहाड़ पर लालटेन, पल्लव। सही उत्तर है पहाड़ पर लालटेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है। न्यौली, चौमासा, चांचरी, चहका। सही उत्तर है चहका। चहका जो है उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है, बाकी न्यौली, चौमासा और चांचरी उत्तराखंड के लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है हाथ कंगन को आरसी क्या। इस लोकोक्ति का अर्थ है अहंकार की बातें करना, शक्तिमान की विजय, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, सिद्धांतहीन मनुष्य। तो इसका सही उत्तर है हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। सही उत्तर है विकल्प सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें। अगला प्रश्न है मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। विकल्प हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर। सही उत्तर है मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्तिपरक, कारुणिक। सही उत्तर है रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर प्रशस्तिपरक है। अगला प्रश्न है गीत फरोश किसकी रचना है। विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, गोपाल दास नीरज, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है नागार्जुन का वास्तविक नाम है। तो इसमें विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें वैद्यनाथ मिश्र जो हैं नागार्जुन का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है लोकायतन किस विधा की कृति है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और नीति काव्य। सही उत्तर है लोकायतन प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था। सही उत्तर है कुंभन दास और चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध था। अगला प्रश्न है किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती और गणेश की वंदना की है। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है। विकल्प है आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज। सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। सही उत्तर है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला प्रश्न है लड़का किताब पढ़ रहा है इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो इस वाक्य में लड़का जो है करता है और फिर उसके बाद किताब पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया है, किताब कर्म है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, विकल्प डी सही है इसमें। अगला प्रश्न है इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है।
विकल्प हैं अभिनव गुप्त का, भट्ट नायक का, शंकुक का, भट्ट लोलट का। सही उत्तर है भट्ट नायक का मत भुक्तिवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह किसका कथन है? विकल्प हैं अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस, आई ए रिचर्ड्स। सही उत्तर है काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रौंचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 2, 3, 5, 4। सही उत्तर है सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रौंचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ है सिद्धांत बदलने वाला, सिद्धांत का पक्का, अवसरवादी का मित्र, चापलूस। सही उत्तर है सिद्धांत बदलने वाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुहावरा है सावन हरे न भादो सूखे, भाड़े का टट्टू, एक पंथ दो काज, चिराग तले अंधेरा। तो इनमें मुहावरा भाड़े का टट्टू है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? मुंह छिपाना, गायब होना, कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, दांत कटी रोटी, गहरी दोस्ती, सिर उठाना, विरोध में खड़े होना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए मुंह छिपाना, गायब होना। मुंह छिपाने का अर्थ गायब होना नहीं है, इसलिए इसका विकल्प ए जो है वो गलत है। बाकी सही सब सही है। फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ है डर डर कर कदम रखना, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना, सावधानी पूर्वक चलना। तो इसका सही उत्तर है सोच विचार कर काम करना। अगला प्रश्न है लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती हैं। लोकोक्ति में अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं। लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। तो इसका असत्य कथन है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती है। तो लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती हैं, ये इसमें लिखा है कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती हैं, इसलिए ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। तो सही उत्तर है मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है व्योमकेश दखेस इनमें से किसकी जीवनी है? विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है व्योमकेश दरवेश की जीवनी है। अगला प्रश्न है निम्न में से गढ़वाली की उपबोली है खसपरजिया, पघाई, जोहारी, सलानी। तो सही उत्तर है गढ़वाली की उपबोली सलानी है। अगला प्रश्न है बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर है बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है? विकल्प है उन्नाव, फिरोजाबाद, हरदोई, जालौन। सही उत्तर है विकल्प सी हरदोई जो है कन्नौजी बोली का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, संदीप रावत, मोहनलाल बाबुलकर, डॉक्टर गोविंद चातक। सही उत्तर है गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक है मोहनलाल बाबुलकर। अगला प्रश्न है किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है? विकल्प है विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, भट्टरोही, पंकज बिष्ट। सही उत्तर है विकल्प ए विद्यासागर नौटियाल। अगला प्रश्न है छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं? हरिसुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, सुभाष जोशी। सही उत्तर है विकल्प बी हिमांशु जोशी, इनका उपन्यास है छाया मत छूना मन। अगला प्रश्न है लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है? तो लीलाधर जगुड़ी को जितने लोग उतने प्रेम के कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के बारे में लिखा है?
तो ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल, बोधा। सही उत्तर है विकल्प बी, द्विजदेव के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है साहित्य दर्पण किसकी रचना है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, अभिनव गुप्त। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की कृति है। अगला प्रश्न है क्रिया के मूल को कहते हैं धातु, पद, कारक, समास। सही उत्तर है धातु। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। अगला प्रश्न हम कहेंगे कि प्रवक्ता, उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी 2020-21 का ये अंतिम प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया